शुभ समाचारों में सबसे पहले बात क्रिकेट की हम करने वाले हैं। क्रिकेट के मैदान से आज दो बड़ी खबरें हैं। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम आज T20 वर्ल्ड कप के लिए तड़के 3 बजे मुंबई से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गई। टीम इंडिया 14 खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया गई है। चोट से जूझ रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट की घोषणा अगले हफ्ते की जाएगी। विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरने से पहले खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। उधर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खत्म होने के बाद अब बारी वनडे की है। आज शिखर धवन की अगुवाई में टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका से वनडे मैच में दो हाथ करने वाले हैं। 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ में खेला जाना है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्रिकेट के जगत से 2 बड़ी खबरें आ रही हैं। आज लखनऊ में साउथ अफ्रीका से मुकाबला होगा और साथ ही में युवा शक्ति से जो लबरेज टीम इंडिया है उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सामने साउथ अफ्रीका के धुरंधर होंगे, लेकिन उसके साथ ही जो युवा खिलाड़ियों हैं उनके पास मौका भी होगा खुद को साबित करने का। देखिए, आज लखनऊ में साउथ अफ्रीका से टीम इंडिया की टक्कर है। जाहिर है टीम रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों के बिना उतर रही है। ऐसे में युवा खिलाड़ियों के पास अपनी उपयोगिता साबित करने का शानदार मौका है। हालांकि साउथ अफ्रीका की टीम दिग्गजों से सजी है, जिसे हराना टीम इंडिया के लिए कतई आसान नहीं होगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। देखिए, दोनों टीमें जो हैं 3 मैचेस की श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलने जा रही हैं लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में। दूसरा मुकाबला जो है रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने जा रहा है और तीसरा मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 11 अक्टूबर को होगा। भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के तीनों मुकाबले डे नाइट होने जा रहे हैं। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होंगे। आपको बता दें कि भारतीय टीम के टॉप 15 खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका अपनी T20 स्क्वाड के साथ नजर आएगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने एक दूसरे के खिलाफ कुल 87 वनडे मुकाबले खेले अभी तक की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए दक्षिण अफ्रीका को 49 जीत मिली है, जबकि भारतीय टीम को 35 बार मैच जीतने में सफलता हाथ लगी है। वहीं 3 मैच के बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया। देखिए, भारत की कोशिश जाहिर तौर पर यही रहती है कि अपनी जीत के नंबर 1 को जो एक सिलसिला है वो आगे बढ़ता रहे। भारत के पास इस सीरीज के लिए युवाओं से भरी टीम है जो मौका को बुनाने में हमेशा सफल होती है। हर बार आपने ऐसा देखा होगा। एक तरफ आज वनडे मुकाबला है तो दूसरी ओर वर्ल्ड कप का इम्तिहान भी ज्यादा दूर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को अपने ही घर में मात देने के बाद टीम इंडिया के हौसले काफी बुलंद हैं। टीम की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं। इसके साथ टीम इंडिया अब मिशन T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार है और आज सुबह टीम इंडिया ने पर्थ के लिए फ्लाइट पकड़ ली है। टीम इंडिया 14 खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया गई है। चोटिल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जो है उनकी रिप्लेसमेंट की जो अनाउंसमेंट है वो अगले सप्ताह की जाएगी। भारत का पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान से है, लेकिन वहां के माहौल में ढलने के लिए भारत कुछ दिन पहले ही सफर कर रहा है, इसीलिए रवाना भी हो गया है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में अपने ऑफिशियल मैच से पहले कुल 4 वार्म अप मैच खेलेगी। इन वार्म अप मैचों में से 2 ICC के वार्म अप मैचेस होंगे, जबकि बाकी 2 का जो इंतजाम है वो BCCI ने खुद किया है। ये मैच वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। तब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में युवा टीम ने पहली बार T20 में विश्व चैंपियन बनकर सबको चौंका दिया था। उसके बाद से भारत को 15 साल से खिताब का इंतजार है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार टीम इंडिया लंबे समय के खिताबी सूखे को खत्म कर पाएगी। फिलहाल तो क्रिकेट के महोत्सव में टीम इंडिया के जो रंग जमाने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए टीम इंडिया, ये बात तो बिल्कुल तय है कि बहुत शानदार प्रदर्शन करने की उम्मीद से उतरेगी। देखिए, हाल के सालों में कुछ और खबरों की बात करेंगे। आत्मनिर्भरता के मंत्र के साथ सेना की ताकत बढ़ी है। सेना के पास आज न केवल दुश्मन की हर दांव का मुकम्मल जवाब है, बल्कि पड़ोसी मुल्कों की नापाक हरकतों की मुंहतोड़ जवाब देने के लिए शक्तिशाली हथियार भी अब हमारे पास मौजूद हैं, वो भी स्वदेशी। हाल के दिनों में सेना को प्रचंड की शक्ति मिल गई है, जिसे सेना अब चीन की चालाकियों पर नकेल लगाने के लिए तैनात करने जा रही है। देखिए,
अब प्रचंड करेगा दुश्मनों पर प्रहार। चीन की हर हरकत का देगा जवाब। चीन सीमा पर प्रचंड दिखाएगा पराक्रम। प्रचंड की तैनाती की खबर से उड़ी ड्रैगन की नींद। आसमान की बुलंदियां नापते भारत के इस स्वदेशी बाहुबली की गरज दुश्मनों को दहलाने के लिए काफी है। इसलिए थल सेना ने अरुणाचल से लगती चीन सीमा पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए असम के मिसामारी में 4 LCH प्रचंड को तैनात करने का फैसला किया है। करगिल युद्ध के बाद से ही सेना को ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स की जरूरत महसूस हो रही थी। LCH के आने के बाद सेना अब ऊंचे पहाड़ी इलाकों में होने वाली जंग के लिए पहले से ज्यादा तैयार हो गई है। 2020 में भी जब इंडियन आर्मी की भिड़ंत चीनी सेना से हुई थी तो उसके बाद से सेना ने अपनी हवाई ताकत बढ़ाने का फैसला किया था। थल सेना का मानना है कि ग्राउंड फोर्सेस को ताकत देने के लिए उनकी अपनी हवाई शक्ति होनी बहुत जरूरी है। इसलिए थल सेना ने 95 और हेलीकॉप्टर्स की डिमांड रखी है। LCH को डिजाइन करने में युद्ध से जुड़ी तमाम बारीकियों का ख्याल रखा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने युद्ध जैसे हालात में दुश्मन पर हावी होने के लिए इस हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है वह बना है। इसमें मिसाइल के द्वारा भी मार सकता है। अन्य भी बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा भी यह अटैक कर सकता है। यह दिन में भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, किसी मौसम में फ्लाई कर सकता है, किसी एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बनाए इस LCH में कई खूबियां हैं जो इसे दूसरे लड़ाकू हेलीकॉप्टर से अलग बनाती हैं। LCH हेलीकॉप्टर्स का वजन 5 टन है, जिसके चलते ये बेहद हल्का है। हालांकि कहने के लिए ये हल्का है, लेकिन दुश्मन पर भारी प्रहार करने में सक्षम है। वजन में हल्के होने के साथ साथ ये हजारों फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। यानी प्रचंड करीब 16,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। ये हेलीकॉप्टर करगिल और लद्दाख जैसे इलाकों में हजारों फीट की ऊंचाई पर दुश्मन को अपने अचूक निशाने से निस्तेनाबूद कर सकता है। बर्फ की चोटियों पर -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर रेगिस्तान में 50 डिग्री तापमान में भी ये कारगर है। यानी ये हर मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। LCH प्रचंड फॉरवर्ड इंफ्रारेड सर्च, CCD कैमरा और थर्मल विजन और लेजर रेंज फाइंडर से भी लैस है, जिससे आसमान से चीन और पाकिस्तान पर नजर रखने में मदद मिलेगी। LCH आसानी से दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा। दुश्मन हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट ने अगर LCH पर अपनी मिसाइल दागी तो ये उसे भी चकमा दे सकता है। अगर LCH की स्पीड की बात करें तो अधिकतम स्पीड 268 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी दुश्मन की एक हरकत और उसका काम तमाम। दुनिया का सबसे हल्का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर, जिसकी खूबी केवल ये नहीं है कि वो स्वदेशी है, बल्कि ये हेलीकॉप्टर एडवांस तकनीक से भी लैस है। LCH के प्रोजेक्ट को 2006 में मंजूरी मिल गई थी और पिछले 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनकर तैयार हुआ। स्वदेशी तकनीक से तैयार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खूबियां उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर बनाती हैं। LCH की चीन सेना पर तैनाती की खबर अब चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी ये चेतावनी है कि उसकी एक गलत हरकत उसको निस्तनाबूद कर सकती है। क्योंकि आने वाले दिनों में थल सेना ही नहीं, वायु सेना भी पाकिस्तान की सीमा पर भी इसे तैनात करने का प्लान बना रही है। दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात मिशन जिंदगी की करेंगे, जिसकी 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली जो तस्वीर है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ। अचानक नदी के पानी में उफान की वजह से कई लोग बह गए। राहत की बात यह है कि इस हादसे में 70 लोगों को बचाया गया है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। दूसरी खबर उत्तराखंड की है, जहां पर्वतारोही दल के एल लॉन्च की चपेट में आने के बाद से रेस्क्यू का काम जो है वो लगातार जारी है। अब तक 15 लोगों की जान बचाई गई है। बाकी लापता लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में फिलहाल
मौसम में खलल डालना शुरू कर दिया है। हालांकि इस रेस्क्यू में वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी जुट गए हैं। अब इंतजार एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने का है। उत्तराखंड में पर्वतारोही दल के साथ हुए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 15 लोगों को उत्तरकाशी के मातली बेस लाया गया है। लेकिन इसके बाद मौसम की बेरुखी से हवाई रेस्क्यू को रोक देना पड़ा। पर्वतारोही दल के 26 ट्रेनी अभी भी लापता हैं। अब एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने का इंतजार है। द्रौपदी का डांडा पर्वत चोटी पर एवलांच यानी हिमस्खलन के बाद बुधवार को दूसरे दिन वायुसेना ने निमआर, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। हालांकि रेस्क्यू टीम राहत कार्य में जुटी है। अब इसमें देखना होगा कि जैसे ही मौसम साफ होता है तो दोबारा हवाई ऑपरेशंस कैसे शुरू होंगे और पूरी स्ट्रैटेजी जिसमें निम जो लीड कर रही है ऑपरेशंस को आईटीबीपी के साथ मिलकर, इसमें देखना होगा कि कैसे लोगों को सकुशल वापस लाया जा सकता है। उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के पर्वतारोहियों के दल के लापता सदस्यों के रेस्क्यू के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। एडवांस लैंडिंग साइट भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो एवलांच साइट के नजदीक हो, और थोड़ी ऊंचाई पे अगर हमको ऐसा कोई स्पेस मिलता है वो हम कम्युनिकेट करेंगे और फिर चॉपर्स वहां पे लैंड करेंगे तो फिर हम लोग और तेजी से इस कार्रवाई को कर पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने एरियल इंस्पेक्शन के अलावा रेस्क्यू किए गए पर्वतारोहियों से अस्पताल पहुंचकर उनका हाल भी जाना। तो ढूंढा जा रहा है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उसमें एनडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन की टीम, सेना के लोग, सभी लोग लगे हुए हैं और हम सब लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जल्द से जल्द सभी लोग सकुशल वापस आ जाएं। मुख्यमंत्री धामी के मुताबिक लापता पर्वतारोहियों को लेकर राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक गंभीर है। उनका पता लगाने के लिए जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। इस हादसे के बाद उत्तरकाशी जिला प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रही है। भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के अलर्ट को देखते हुए 6 से 8 अक्टूबर तक के लिए ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। मातली से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की बात आस्था के रंगे कर लेते हैं। कल देश में धूमधाम से विजयादशमी का पर्व मनाया गया और इस मौके पर बाबा केदारनाथ के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। इस बार की केदारनाथ यात्रा में रिकॉर्ड तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। बाबा केदार के दरबार में भक्तों की भीड़। विजयदशमी तक रिकॉर्ड यात्रियों ने किए बाबा के दर्शन। भीड़ देखकर व्यापारियों के चेहरे पर खिली रौनक। देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नवरात्र में संख्या तेजी से बढ़ी। दशहरे पर 15,000 से ज्यादा भक्त बाबा के दर पर हाजिरी लगाने पहुंचे। अब तक 13,45,000 से ज्यादा यात्री यहां आ चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इस साल यात्रा समाप्त होने तक 15 लाख यात्रियों के पहुंचने का अनुमान है। केदारनाथ धाम सहित केदार घाटी के पड़ावों में तीर्थ यात्रियों की भीड़ बढ़ने से यहां के कारोबारी भी बेहद खुश हैं। बरसात में यात्रियों की कमी से उनके चेहरे मुरझा गए थे। हालांकि अब संख्या बढ़ने से केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सोनप्रयाग में शटल सेवा वाहनों के लिए लंबी लाइन लग रही है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 18 किलोमीटर के पैदल मार्ग में जिला प्रशासन व्यवस्था जुटाने में लगा हुआ है। 4-5 दिन से ऊपर की जो चोटियां हैं उसमें बर्फबारी हुई है और इसकी वजह से टेम्परेचर्स भी काफ़ी डाउन हुए हैं। तो अलाव की व्यवस्था की जा रही है यात्रियों के लिए जगह जगह पर, और यात्रियों से भी अनुरोध किया जा रहा है, अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि वो जो यात्रा करने आ रहे हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटी में वुलन क्लोथ्स लेकर आए। केदारनाथ की चोटियों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है।
यात्रियों को ठंड में बाबा के दर्शन के लिए कतार में इंतजार करना पड़ रहा है। इसी के चलते जिला प्रशासन को यात्रियों से भी अपनी हिफाजत पर ध्यान देने की अपील की जा रही है। केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात उस तस्वीर की जो आज अखबारों से लेकर सोशल मीडिया में छाई हुई है। कल यूपी में वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तेंदुओं के 2 बच्चों का गोरखपुर में बड़े अनोखे अंदाज में स्वागत किया। इन नन्हे तेंदुओं के नाम चंडी और भवानी रखे गए हैं। तेंदुए के शावक को दूध पिलाते उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। तेंदुए के शावक को दुलारते सीएम योगी। ये तस्वीरें गोरखपुर चिड़ियाघर की हैं। वन्य प्राणी सप्ताह के मौके पर यहां पहुंचे सीएम योगी ने तेंदुए के शावकों का नामकरण किया। इनके नाम चंडी और भवानी रखे गए हैं। बाद में सीएम योगी ने जंगली जानवरों के प्रति इंसान की जिम्मेदारी और सही बर्ताव की सीख भी दी। रामचरितमानस में कहा है, हित अनहित पशु पक्षी जाने। मैं देख रहा था वहां पर, जवाहर रवि किशन जी गए तो उन पर वो झपट पड़ा तेंदुआ, लेकिन जैसे मैं उसके सामने गया वो एकदम शांति से बैठ गया। यानी इसका मतलब पहचान गया था मुझे, और उसको मालूम था कि मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन वहां पर मैं देख रहा था कि वह औरों पे भड़क रहा था, लेकिन मैं भी उसके सामने था, मुझ पे भड़क नहीं रहा था। सांसद रवि किशन के साथ चिड़ियाघर का जायजा लेते हुए सीएम योगी ने सफेद बाघिन गीता को भी बाड़े में छोड़ा। अगर बहुत अच्छी है, अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम रोमांचित करने वाला क्षण था। जैसे ही यानी अपने बाड़े में थी, वो कैद थी, वो अपने उसमें, लेकिन जैसे उसके ओपन उसमें छोड़ने के लिए जैसे उसका पिंजरा खोला, वो तुरंत निकल करके पूरे उसमें विचरण करने लग गई। गुड न्यूज ये भी है कि यूपी में जंगली जानवरों के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में यूपी की पहली नाइट सफारी शुरू होने वाली है। साथ ही महाराजगंज के सोगी बरवा में भी जल्द ही जंगल सफारी की सुविधा शुरू की जाएगी। बिजनौर और रामनगर में भी इको टूरिज्म शुरू करने की तैयारी है। साथ ही साथ जंगली जानवरों के लिए महाराजगंज, मेरठ, चित्रकूट, पीलीभीत समेत कई जगहों पर रेस्क्यू सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात उस तस्वीर के कर लेते हैं जिसे सोशल मीडिया पर खूब लाइक्स मिल रहे हैं, खूब शेयर किया जा रहा है, व्यूज इसके बहुत जबरदस्त हैं। ये तस्वीर देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खींची है और उसे शेयर किया है। कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर गए कुल्लू जाते वक्त प्रधानमंत्री ने विमान से कुल्लू की मनमोहक वादियों का वीडियो बनाया, ये देखिए, और फेसबुक पर उसे साझा करते हुए लिखा, कुल्लू की सुंदरता देखते ही बनती है। प्रधानमंत्री दशहरे के मौके पर कुल्लू में थे, वहां वो प्रोटोकॉल तोड़कर हजारों की भीड़ में भगवान रघुनाथ के रथ पर पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद उन्होंने लिया। प्रधानमंत्री की खींची ये तस्वीरें अब जनता को खूब पसंद आ रही हैं। सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां भी बटोर रही हैं और इस मनमोहक दृश्य की हर ओर तारीफ हो रही है। देखिए, एक शख्स ने अमेरिका से हिंदुस्तान का सफर सड़क से तय करके सबको चौंका दिया। क्या है सफर के पीछे जुनून की पूरी कहानी, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। इस कार पर सवार लखविंदर सिंह का सफरनामा बेहद मजेदार है। लखविंदर ने इस कार से सड़क के रास्ते अमेरिका से हिंदुस्तान का सफर तय किया है। अपनी कार लेकर लखविंदर अमेरिका की कैलिफोर्निया से चले और करीब 1.5 महीने में जालंधर पहुंच गए। ये सारा दिमाग कोरोना ही लै गया। एक्चुअली कोरोना जी आया, कुछ करना नहीं सी,
ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਵੱਖਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। 3 ਸਾਲ बाद मैं कंप्लीट किया टूर अपना। लखविंदर कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो से चले थे। इस सफर में इन्होंने 20 देशों की सीमा पार की और 20,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की। केवल अमेरिका से ब्रिटेन तक इनकी कार समुद्री जहाज के जरिए आई, बाकी सफर इन्होंने सड़क मार्ग से तय किया। लखविंदर अमेरिका से ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, हंगरी, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान होते हुए अपने वतन हिंदुस्तान पहुंचे। लखविंदर का कहना है कि उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, केवल ईरान में थोड़ा अलग अनुभव रहा। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੀ 2600-2700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਮੋਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਤੱਕ 4 दिन लगे क्रॉस कर देंगे। लखविंदर का कहना है कि उन्हें बताया गया था कि पाकिस्तान से होकर आने पर खतरा हो सकता है, लेकिन वहां की आवाम ने जो प्यार दिया वो यादगार है। जालंधर से परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब खबर मिस सुपर टैलेंटेड ऑफ द वर्ल्ड की कर लेते हैं। फ्रांस में हुई प्रतियोगिता में जालंधर की रेचल गुप्ता ने ये जो खिताब है अपने नाम कर लिया। बरसों बाद ये खिताब भारत एक बार फिर से लाया है। गौरतलब है कि बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जीनत अमान 52 साल पहले ये खिताब अपने नाम कर चुकी थी। ढोल, नगाड़े, भंगड़ा और गिद्धा डांस, सड़क पर उमड़ा लोगों का सैलाब। ये किसी बारात की तस्वीरें नहीं हैं, ये तस्वीरें तो जालंधर की इस बेटी के स्वागत की हैं, जिसने दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराया है। फ्रांस में मिस सुपर टैलेंटेड ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीतकर रेचल गुप्ता अपने घर पहुंची तो लोगों ने फूल बरसाकर नाचते गाते हुए धमाकेदार तरीके से अगवानी की। क्योंकि रेचल ने अपनी कामयाबी से न केवल पंजाब का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है। मैंने सोचा था कि मैं इंडिया को बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करूंगी, क्योंकि ये मेरा गोल था कि पंजाबी कल्चर और इंडिया का कल्चर मैं दुनिया में दिखाऊं, यू नो। और वो हर चीज़ पर जज करते हैं, आप वॉक कैसे करते हो, आप बातें कैसे करते हो, एंड ये कंपटीशन पूरी तरह से आपको एज ए ह्यूमन टेस्ट करता है। प्रतियोगिता में रेचल का मुकाबला 60 देशों की मॉडल से था। फाइनल राउंड के बाद रेचल ने पोलैंड की मॉडल वेरोनिका नोवाक के साथ खिताब को साझा किया, क्योंकि दोनों को बराबर अंक मिले। 10 साल पहले भी यह खिताब भारत आया था और फिर अब जाकर रेचल देश के लिए इसे अपने नाम करने में कामयाब रही। वहीं सबसे पहले 1970 में भारत की ओर से मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान ने यह पुरस्कार जीता था। इसी साल मैं 18 इयर्स की हुई तो मैंने मिस इंडिया के लिए अप्लाई किया और मैं पहले मिस इंडिया बनी इधर से, और फिर मैं मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड पर गई इंडिया को रिप्रेजेंट करने, और उधर बहुत ही एफर्ट के बाद हम जीत गए, इंडिया जीत पाई 10 सालों के बाद, जो मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि इतना कुछ हो गया है। एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि मैं अपने आप को इंडिया बुला पाई और अब मैं अपने आप को वर्ल्ड बुला पाऊँ। रेचल की निगाहें अब मिस यूनिवर्स के मुकाबले पर है। वो चाहती हैं कि एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएं और एक और ताज हिंदुस्तान लेकर आएं। जालंधर से परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आसमान छूती है बेटी और बात आप अंतरिक्ष की कर लेते हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बुधवार को अपना नया रॉकेट स्पेस में लॉन्च कर दिया। इसे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से छोड़ा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सवार नासा के 4 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आज शाम पहुंचने वाले। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
स्पेस एक्स ने एक बार फिर नया मुकाम हासिल किया है। ऐसा पहली बार है जब एलन मस्क की कंपनी ने अपने लॉन्चिंग व्हीकल से रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ 3 और अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया है। क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नासा और रूसी स्पेस एजेंसी रोकोस्मोस के बीच एक्सचेंज डील के तहत भेजा गया है। फाल्कन 9 रॉकेट के टॉप ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को फ्लोरिडा के नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। भारतीय समयानुसार लॉन्च पैड 39A से मिशन को सुबह 9:30 बजे लॉन्च किया गया। क्रू 5 मिशन में 2 अमेरिकी, 1 जापानी और 1 रूसी एस्ट्रोनॉट शामिल हैं। इनमें नासा के एस्ट्रोनॉट निकोल मान और जोस कसाडा शामिल हैं, जो मिशन कमांडर और पायलट के रूप में काम करेंगे। वहीं जापान एयर स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के एस्ट्रोनॉट कोइची वकाटा और रोकोस्मोस के कॉस्मोनॉट अन्ना किकिना मिशन विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे। नासा ने बताया है कि फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से क्रू ड्रैगन एंड्योरेंस 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 29 घंटे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेगा। नासा के मुताबिक इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ एक इंटरसेप्ट कोर्स पर रखा जाएगा। स्पेस में पहुंचकर क्रू 5 200 से ज्यादा साइंस एक्सपेरिमेंट्स करेगा। स्पेस एक्स अब तक कुल 30 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेज चुका है। इससे पहले मई 2020 में स्पेस एक्स ने नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा था। खास बात यह है कि स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट और कैप्सूल जिसमें सवार होकर एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं, रीयूजेबल है, यानी इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दूसरी बार है जब स्पेस एक्स के एंड्योरेंस नाम के कैप्सूल को ISS के लिए रवाना किया गया है। स्पेस एक्स कंपनी स्पेस की दुनिया में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस कंपनी को मंगल ग्रह के लिए रॉकेट लॉन्च करने की अनुमति भी मिल गई है। यही नहीं, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी स्पेस एक्स को कई काम करने के लिए बोले हैं, ताकि स्टारशिप की लॉन्चिंग के समय आसपास के वातावरण में पर्यावरणीय नुकसान कम से कम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का, लेकिन कल एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे आपके लिए ढेर सारी गुड न्यूज लेकर। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।